दा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमिय सुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये भव सागर है, ये इसे मृत्यु लोक कहते हैं। यह जो देश है मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही काल है और मन ही भव सागर भी है। मन ही जो है जीव को पकड़ लिया है। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय कालवश आइयो ए जियारा तू अमर लोकसी परिय कालवश आइयो मने स्वरूपी देव निरंजन तोहि राख्यो भर माइयो तोहकी सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो ए जियरा तू अमर लोकसी परिय कालवश आइयो। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी सद्गुरु देव जी की जो वाणियाँ हैं पूरे संसार के लिए है। कुछ वाणियाँ आपको संसार में कैसे रहना है। सद्गुरु की वाणियों में हर तरह के भजन हैं। कुछ जो है प्रकृति की महिमा गाई गई है और इस नश्वर शरीर के बारे में बताया गया है। उसे चेतावनी भजने कहते हैं। जो है आप चेतिए, यहाँ आप रहने के लिए नहीं आए हैं।
ये मृत्यु लोक है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। ये जो है सदगुरु की वाणी है। एक तो चेतावनी भजन हो गई। जब चेतावनी भजने जो है सदगुरु ने जब गाया होगा, पूरा सभा जो है ऊर्ध्व हो गई होगी। जब जो है कोई गुरु बहन, कोई गुरु भाई शुरुआत में चेतावनी भजन ही गाई जाती है, तो उससे वैराग्य प्राप्त होता है। जब चेतावनी भजन गा दिया जाए तो आदमी जो है कुछ देर के लिए ऊर्ध्व हो जाता है। कहाँ इस कौन संसार में आ गए सोचने लगता है। चेतावनी भजनों में यही सब चीजें हैं। नित्य पाली पाला निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। इतना समय हो गया और सदगुरु का बोध नहीं हुआ। दर्शन होना, लख लेना, बोध हो जाना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। जो काम था पूरण भया, पुराण काम हो जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रही, अनुभव सो यह कहाय। ये सदगुरु की वाणी है, स्वरवेद की वाणी है। जो काम था पूरण भया, पुराण कम हो जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रही, अनुभव सो यह कहाय। तो जो है जब आपको अनुभव हो जाएगा, सदगुरु जब लखा देगा, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, लखाता सदगुरु ही है। इसी शरीर में आपको, इसी शरीर से आपको सब कुछ जानना है। शरीर जहां छूटा तो आपका जन्म हो जाएगा। हम लोग जो है अभी भजन सुन रहे थे, जहिया से लोका छुटल रऊ रे स्वामी जी, जन्मा मरण बहुसन तावेल जी। हम लोग अभी नहीं आए हैं संसार में, पहले भी आ चुकी हैं। पहले भी आपके अंदर में सदगुरु का बीज है। संत बीज बिन से नहीं, जो जोगा हो ही अनंत, संत बीज बिन से नहीं, जो जोगा हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत, आप्त गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। ये दो दोहा है जो स्वरवेद में है। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुग हो ही अनंत।
ऊंच नीच गृह जन्मली, बहुरी संत कसंत, आप्त गुरूप देश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। तो एक भजन हो गई चेतावनी की, एक हो गई भजन जो है पहला भूमि की। भूमि पर ठहरने के लिए भी भजने हैं। सदगुरु ने कितने अरब जो है भजन गाया है। भजन में हमारे भाव होते हैं। जो आप भजन गाते हैं या गाती हैं, उसमें आपके भाव होते हैं। एक ही भजन को जो है 100 लोग गाएंगे, सबके भाव अलग अलग होते हैं। तो कुछ भजनें जो हैं चेतावनी वाली हैं, कुछ भजनें उस देश में जाने के लिए है, और कुछ भजनें उस आनंद को लेने के लिए है, और कुछ भजनें उसी में समा जाने के लिए है। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, कुछ वाणियां तो आपके चेतना को ऊर्ध्व करती हैं, चेतावनी भजने हैं। आपके अंदर में वैराग्य प्राप्त होगा। जब वो भजने आप सुनेंगी या सुनेंगे तो आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ वाणियां ऐसी हैं जिनको गाने से आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाएगी, सांस की गति बंद हो जाएगी। ऐसी भी दोहे हैं स्वरवेद में। कुछ भजनों से आप जो है उस परमात्मा में समा जाओगे। जो लोग कहते हैं कि मन नहीं रुकता है, सदगुरु की वाणियां बोलती ही आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा, मन का बाप भी रुकेगा। ऐसे ऐसी स्वरवेद में सदगुरु ने मंत्र दिए हैं। सब नौ द्वार दरवाजा सब खुल जाएगा। तो हर तरह की भजने हैं। संतों चढ़ चल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। सदगुरु जो है भजनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आपकी चेतना को जगा रहे हैं। भजन तो हम लोग गा रहे हैं, गुरु बहन लोग गा रहा है, लेकिन वो माध्यम सदगुरु ही है। आप सोचते हो कि मैं ये भजन गाऊंगी, वैसा नहीं होता है। कभी कभी हो भी जाता है, और कभी कभी भजन गाते गाते भूल जाएगा। ये बहुत बड़ी विधान है, सदगुरु की महिमा है। जो है सत्संग सबको नहीं मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता लोगों की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो बीच ही में अटक गए। न वो अमर लोक जा सके और न प्रकृति में रह सके।
बीच में ही वो लोग रह गया। तो जब तक धरती रहेगी तब तक ये लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि देवताओं का काम अलग होता है, इनका काम होता है देना। संसार में जो भी चीजें हैं ये देवता लोग भी ले आता है, ले जाता है। अब वो कैसे है ये तो आपको ना लगता है कि हम ले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, आपको नहीं चाहते हुए भी कभी कभी वो कर्म करने पड़ते हैं। तो यही प्रारब्ध होता है। हम नहीं चाहते हुए भी वो चीजें होती हैं संसार में, यही प्रारब्ध है। हम सोचते हैं कि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा होगा नहीं ना। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। सुर नार मुनि अरु देवता, सात दीप नव खांड, कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दांड। तो प्रकृति जो है बदला लेती है। आपने किसी को कष्ट पहुंचाया है तो वह प्रकृति जो है, माया जो है, आपको वैसी ही स्थिति में लाएगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। इसी को प्रारब्ध कहा जाता है। हम बहुत कुछ चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, आपको होने ही नहीं देंगी। यही माया है, यही प्रकृति है, यही भाव सागर है। एक ही स्कूल में कई बार एक एक माँ की दो दो संतानें होती हैं, एक ही साथ दोनों पैदा होती हैं, लेकिन दोनों के भाग्य में, किस्मत में अलग अलग होता है। दोनों एक ही खाना खाते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही साथ सोते हैं, एक ही साथ रहते भी हैं, और कभी कभी दोनों एक जैसे ही लगते भी हैं। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। तो ये जो है प्रारब्ध है, लेकिन दोनों के भाग्य, किस्मत अलग अलग होता है। आवत संगन जातो पग थोरा, बीचई मिया पन कही, क्यों परली भोरा, अजहूँ चेता मन बावरी, काशो वहु गोरा, जनमयने का सोवत में बीता, नहीं जागहु बौरा, अजहूँ चेता मन बावरी, काशो वहु गोरा। कहीं सदा फल हरि भजो, नर तनु तै बौरा। आए बौरे, आए बावरे, आए बावले, कहीं सदा फल हरि भजो, नर तनु तै बौरा। स्वामी जी कहते हैं आए बावरे, आए बौले,
मानव जन्म मिला है, हरि का भजन कर लो, भक्ति कर लो। कहीं सदा फल हरि भजो, नर तनु तैं बरा। अजहूँ चित मन बावरी, काशो बहु गोरा। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु भी मिला है, तो भक्ति कर लीजिए। अब भक्ति कैसे होगी? तो गगन में जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। कबहूँ त जोगिया के 10-5 चेला, कबहूँ त जोगिया की 10-5 चेला, कबहूँ त जोगिया हो रहिला अकेला हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। कबहूँ त जोगिया के 10-5 चेला, कबहूँ त जोगिया हो रहिला अकेला हो, गगन बीच जोगिया, कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया। कबहूँ त जोगिया जल बरसावे, कबहूँ त जोगिया जल बरसावे, कबहूँ त जोगिया सुखावताण ताल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया। कबहूँ क जोगिया मवन होई बैठे, कबहूँ क जोगिया परीखी हीरा लाल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। कबहूँ त जोगिया मवन होई बैठे, कबहूँ त जोगिया परीखी हीरा लाल हो, गगन बीच जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। आगे क्या है? तो कहता कबीरा यहाँ चली आवा, कहता कबीरा यहाँ चली आवा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। तो कहत कबीर जोगी इह चलियावा, कहत कबीर जोगी इह चलियावा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ध्यान हो,
गगन बीच जोगिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंत ने आप सबको भी जो है गगन के बीच में, गगन मंडल में आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो कहता कबीर जोगी इह चली आवा, क्षण ही में हो जेबा निहाल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब आप भी चलो गगन में। संतों चढ़ चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कबीर साहब तो खोल खोल करके बता दिए। आए संतों, संतों चढ़ चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। अब ये भजन जो है कबीर साहब ने गाया है। जब से गाया है तब से ये भजन इस संसार में है, और जब तक सूरज चांद रहेगा यही भजन रहेगी। हम लोग इसमें थोड़ा बहुत शब्दों में आगे पीछे बोल देते हैं, लेकिन भजन के भाव वही रहता है। साहेबा कबीरा अगम की वासी, जाति जाति वहाँ नहीं पाती। साहेबा कबीरा अगम की वासी, नहीं जाती वहाँ पाती। वहाँ पाती नहीं जाता। सदगुरु के यहाँ चिट्ठी पत्री नहीं जाती है। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाई, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधिया आपनया आधी आधी रतिया की पिछला पहरवा में, रही रही के धड़ी केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो जो है सदगुरु जो है लखा देता है। आपको वहां रहना है, आपको नहीं रहना है, चेतना को वहां रखना है। अभी मन जो है हमारे वश में नहीं है, अपना हिसाब से चलता है। और जब जो है मन स्वाधीन हो जाएगा तब वहां रहेगा बराबर वो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी मन जो है हमारे काबू में नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इसी सभा में दोनों ग्रुपों में ऐसे वाले संत जन भी हैं जो कि मन को जो है मार चुके हैं। ऐसे वाले संत जन जो है दोनों ग्रुपों में हैं जो मन को मार चुकी हैं। कुछ लोग मारने वाले हैं
और कुछ लोग जो है अभी मन की चाल को बूझ रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो परमात्मा को देखने के लिए ये आंखें नहीं चाहिए। परमात्मा जो है सूरत से देखा जाता है। सूरति सी देखल निज देश, सुरति सी देखल निज देश। देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति सी देखल निज देश, सुरति सी देखल निज देश। देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति सी देखल निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देखल निज देश, सुरति से देखल निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाक्षर परवेश, सुरति से देखल निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, पटवत नहीं संदेश, सुरति से देखल निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देखल निज देश। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरति से देखल निज देश, सुरति से देखल निज देश। तो जो है आप हर जगह भजन में आ रहा है, सुरति नीरति पहुँचावेल रे जी, छवही माही नवामी पिया तो हर मिली है हो, पल पल सुरति समारहु रे जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सुरति को संभालना है। गगन मंडल में सदगुरु के प्रकाश में गुरु के चरण में तो हर भूमियां अलग अलग हैं। पहला भूमि में मन की चाल को देखा जाता है, मन को पकड़ने की कोशिश की जाती है, मन को बांधा जाता है, मन को रोका जाता है।
हर भूमि का भजन अलग अलग है। ये जो है हम लोग ऐसे सोचते हैं, हर भजन के भाव अलग अलग हैं। जितने भी भजने हैं सबके भाव अलग अलग हैं। क्योंकि संसार में अनंत जीव हैं, सबके भाव अलग अलग हैं। कोई सदगुरु को जो है देखना चाहता है इन आंखों से, लेकिन इन आंखों से देखता है उसे विश्वास नहीं होता है। कोई कोई जो है उसको अनुभव में है, जो है सदगुरु जो है अनुभव में प्राप्त होता है, सूरज से प्राप्त होता है। जब आपकी चेतना वहां स्थिर होगी तब जो है आपको बोध हो जाएगा। तो जो काम था पूर्ण भया, जो काम था पूर्ण भया, पुराण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। तो जब आप जो है गुरु का चरण पकड़ लेंगे, जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर हो जाएगी, फिर तो सब प्राप्त हो जाएगा। जितना भी थोड़ा भी मन रहेगा तो आपको नीचे गिरा देगा। मनव सुरती का साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। मनव सुरती का साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। साधन में बा धन चली, स्वगति को समक्रांत। अभी सूरत आपकी जगी नहीं है, जब वो जग जाएगी तो मन मर जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, यदि आपका मन जगा है तो अब तो आप संसार में रहेंगे, और यदि आपकी सुरति जगी है तो आप चेतन प्रदेश में रहेंगे। ये सदगुरु का भेद है। ये सारी चीजें आपको अनुभव में बूझना होगा। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। जगत रूप सूरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुरति रुकाय। तो हम लोग दूर दूर हैं, बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, हम लोग मिले नहीं हैं। केवल वाणी से, आवाज से एक दूसरे को पहचान रहे हैं, क्योंकि आपकी वाणी मेरे हृदय में आती है। वाणी तो सदगुरु की है, लेकिन जब आप गाते हैं, गाती हैं, तो जो है आवाज जो है मेरे चित्त में चली आती है। और जब वही आवाज हम दोबारा सुनते हैं तो हमें पता लग जाता है कौन गुरु भाई, कौन गुरु बहन गा रहा है। हम लोग मिले नहीं हैं, जब आश्रम पर आएंगे तब वही मुलाकात होगी। कई जगह पर हम जो है जाते हैं, जब जो है ऑफलाइन सत्संग होता है किसी के घर जा कर के, तो वो लोग जो है जब वाणी सुनता है तब आ करके पूछता है, वो लोग बड़े ध्यान से सुनता है। ये जो सदगुरु की वाणियाँ जो हैं आप ही नहीं सुनते हैं, यूट्यूब पर होने से बहुत दूर दूर के जो है सदगुरु के हंस हंसनी ये वाणियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। हम तो कई जगह जो है मतलब गए हैं, तो वहाँ लोग जो है गुरु भाई गुरु बहनें बाद में आ करके
वो फिर अकेले में, अकेले मतलब ऐसे ही मिलते हैं और बोलते हैं कि आपका जो सत्संग है। मैं बोला ऐसे काहे बोलते हैं, ये तो सदगुरु की वाणियां हैं, मेरा सत्संग थोड़ा है। मैं सत्संग नहीं सुनाता हूं, मैं तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हंसा चलू चलू निज दसवा। जब ये हम लोग भजन गाते हैं, संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आपको नहीं कहीं जाना है, चढ़ना है, आपकी चेतना को चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं वो। तो संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो ये वाणी सदगुरुदेव की है, नित्य अनादि सदगुरु भगवान की है। वह कहते हैं ऐसन तो गगन महल में चढ़ चलो, संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। वहाँ साहिब की, परमात्मा की, सदगुरु की वहाँ सेज लगी हुई है। जैसे संसार में दिखती हो स्टेज बनता है, वहाँ आकर के लोग बैठते हैं, मंडप बनता है, आप लोग देखते हो, तो वैसे ही वहाँ सेज लगी हुई है। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिय नजर तू है, ताहि बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, चाँद सूरज, चंद्रमा से रात में अंधेरा में उजाला हो जाता है और सूरज से दिन में उजाला हो जाता है। तो इसीलिए चाँद सूरज दोनों दियना जर तू है, ताई बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कैसे जाओगे? ये जो सांस की गति चल रही है, इसी में तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। सांस की गति बंद हो जाएगी तो कैसे जाओगे? ये सारी चीजें जो है आपको सत्संग में बुझना है। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, साहेबाय अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत
जत सूझ। नीति क्षेत्रय ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। नीति क्षेत्रय ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कही थोड़ी थोर बताय। जिज्ञासु आरंभ की उन सतसंग विशेष। तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण शीश। ती जो है सद्गुरु की वाणियों का गुणगान है और सद्गुरु की वाणियों में ही जो है, अब सद्गुरु तो सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि कबीर साहब यहाँ पर आ जाए तो लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। कैसे गगन अटरिया में चढ़ना है, आपने भजन कैसे गाया है, इसका बोध कराइए। कोई नहीं छोड़ेगा। अब एक गुरु बहन है, वो कहती हैं कि जिस दिन स्वामी जी को बूझ जाऊंगी ना, उस दिन मैं बताऊंगी। मैं बोला क्या बताएंगे आप। एक गुरु बहन है, जुड़ी भी होंगी शायद, जो है कहती हैं कि जिस दिन स्वामी जी को बूझ जाऊंगी ना, तब बताऊंगी मैं। अरे भाई, आप क्या बताएंगी, आपके अंग अंग में सद्गुरु है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कभी कभी बड़ी हंसी भी आती है। और गुरुबहन बोल रही थी कि बताइए, स्वामी जी इसी शरीर में छुपे हुए हैं और हमको दिख नहीं रहे हैं। अब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, तब दिखेंगे का, तो हमारा किस काम आएगा। उसके ऊपर भी दोहा है। आरती साजे बीरहीना, दर्शन दीजे नाम। आरती साजी बीरहीना, दर्शन दीजो नाम। मरहूंगी फिर मिलूंगी, के आवे मोहि काम। तो ये जो है हंस हंसनी तो बहुत चालाक हैं। सदगुरु को कैसे न कैसे घुमा करके वो बूझना चाहती हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे। और सदगुरु भी जो है, अब सदगुरु की क्या कहा जाए महिमा, लखाता तो सदगुरु ही है। जो है बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो यही तो सदगुरु की महिमा है। जो है यही सदगुरु की महिमा है। ये चाहे कि कोई संत जो है बोध करा दे तो संभव नहीं है ये। नहीं तो संत पहले अपने पति को बोध कराएगी, अपने पत्नी को बोध कराएगा, अपने बेटे को बोध कराएगा, अपने बेटी को बोध कराएगा। ऐसा नहीं है सदगुरु का ज्ञान। ये जो है गुरुमुखी विद्या है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जो है ये चाहे कि कोई आपको लखा दे तो संभव नहीं है। ये सदगुरु ही लखाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो आंग।
चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो अल्पकाल जो है सत्संग में आप सब बुझ जाएंगी। तो जो है सब कुछ जो है इसी शरीर में है, इसी शरीर से पहचानना है और इसी शरीर में समा भी जाना है। हरि को हीरत हीरती आप ही गया हेराय यह तो उत्कट प्रेम है यह गति विरल पाय। तो बहुत से हंस है हंसनी है लगे हुए हैं। जैसे जैसे आप शुद्ध हो जाओगे सदगुरु अपने आप बोध करा देगा। ये जो है देखो स्वामी जी जो लिखे हैं, बिना संत सदा गुरु मिले बोध किसी को नाय नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो संत के संग में ही होगा। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो दो संतों को एक ही बार सदगुरु दोनों को बोध करा देता है। ऐसा भी होता है क्योंकि दोनों के भाव एक हो जाती हैं। जब आपकी दोनों की चेतना एक ही साथ गुरु चरण में जाती है तो दोनों को सदगुरु एक कर देता है, एक ही साथ दोनों को बोध करा देता है। आप देखो उसका प्रमाण कौन होगा? सदगुरु तो बता रहा है, सदगुरु लिखा रहा है, लेकिन यदि एक ही साथ दो लोग देखेंगे वहां पर तो जल्दी बोझ हो जाता है। तो ये जो बात बोला गया है, बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो संत के संग जो है दोनों एक ही साथ बोध कराता है सदगुरु। देखो इसमें स्त्री पुरुष का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां चेतना गुरु के चरण में चेतना जाती है, गुरु के चरण में शरीर नहीं जाता है। शरीर तो संसार में है, चेतना सबकी जो है उसका उम्र नहीं होता है। सारी जो चेतनाएं आई हैं, चींटी है हाथी है, उम्र जो है शरीर का होता है। तो जो भजन सुनते हो आप जो है, चल सखियाम तुम एक संग बेलसी एक ही पलंगिया रही सोय सुरती की डोरिया गगन बीच लगली ahoy गईले पियवासी स्नेह हो दिल मोरा हारी लिहले बलम रंग रसिया पूर्व जन्मवा की भाग हो कवने वारण सखी हम तो हर पियावा हो सोमोहे कहू सम जाइयो तो बूढ़ नहीं बैसा तरुण नहीं बालक अश्वर कंत हमार जी
अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर ना मिलब संसार जी। इसमें का उसमें, उसमें का उसमें थोड़ा हो जाता है। आपको भेद बूझना है। तो सुरति जो है, दोनों की सुरति, दो संतों की सुरति जो है एक ही साथ बोध करा देता है सदगुरु। देखो स्वामी जी तो शरीर से तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, है स्वामी पर देखे नहीं, वह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। कल सुबह या जो शाम को एक भजन गाया था रामचरित्र यादव जी ने। तो उस भजन में यही गाए थे कि जहाँ हमारी चर्चा होती है हम वहीं रहते हैं, संतों के संग रहता हूँ। ये जो है भजन में कबीर साहब ने एक भजन गाया था, उन्होंने उसमें वही बोला है। तो चूंकि हम लोग जो है सदगुरु की चर्चा कर रहे हैं, तो सदगुरु यहाँ पर है तभी तो हो रहा है। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, चाँद सूरज सम दियना जर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो सेजरिया जो है गगन मंडल में है, सदगुरु के प्रकाश में है, सदगुरु के चरण में है। वहाँ शरीर से नहीं जा सकती, वहाँ सूरत से जाना होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बहुत बहुत धन्यवाद संजी। चलते हैं गुरु वंदना संक्षिप्त आरती शांति पाठ की ओर। गुरु शिष्य हमको फल प्रदायनि ज्ञान जन सदा फल प्रभु शरण में। गुरु जी आरती बना रहा हूँ। अरे खुल रहा है, रुको, बंद हो गया, सत्संग बंद है, निकाल रहा हूँ भाई, रुको। जन सदा फल ज्ञान भक्ति विधि दिन जन कीजिए। प्रेम से सत्य भगवान की जय। जय आरती। जय गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक रण चकोर पलक पलक निर्भस गुरु मूर्ति की ओर।